Hello everyone, good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chapter number 4. The name of this chapter is chemical kinetics. It's a chapter of the physical chemistry and chapter number 1st and 2nd completed. Chapter number 3rd is skipped now. इसे हम बाद में complete करेंगे and the chapter number 4 today we are going to be start. Okay, yes. The first is what is chemical kinetics? Chemical kinetics is a part of the chemical science dealing with the study of rates of the chemical reaction and the factor which affect the reaction rates. तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है बेटा, इसे समझने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूँगी कि यदि कोई केमिस्ट होता है और यदि वो कोई रिएक्शन देखे तो उस रिएक्शन को देखने के बाद उसके मन में क्या सवाल आएगा. फॉर द एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है हमारे पास में, सी द रिएक्शन इज A प्लस बी इज इक्वल टू सी. ओके, तो यदि केमिस्ट इस तरह की कोई रिएक्शन को देखता है तो उसके मन में क्या आएगा कि भाई ये जो रिएक्शन है इसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, ये जो रिएक्शन है ये कितना एक्सटेंड करेगी और इस रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या होगी. तो ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए हम 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर था उसकी स्टडी करके आए हैं, है ना. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि वहाँ पर हमने डेल जी की वैल्यूज़ के ऊपर स्टडी किया था. देखते हैं. यस, हमने देखा था कि इफ़ डेल जी इज़ लोअर देन जीरो, दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, है ना. जो रिएक्शन होगी वो कंप्लीट होगी क्योंकि डेल जी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से कम है. इफ़ वी आर सीइंग दैट डेल जी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी. एंड द थर्ड केस इज़ इफ़ डेल जी इज़ इक्वल टू द जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है ये एक इक्विलिब्रियम के अंदर कंप्लीट होगी. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या समझ में आया कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर रिएक्शन की रेट, उसकी मैकेनिज़्म, उनकी स्टडी की जाती है. तो ये जो ब्रांच है इसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं. इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड इज रिएक्शन रेट. ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन, देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ द रिएक्शन रेट्स. Rate of a chemical reaction is equal to the change in concentration of a reactant or product with the time. तो यहाँ पर जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितना चेंज आया है, और जो चेंजेस हैं वो हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर के अंदर. और जो टाइमिंग है विद द टाइम के साथ में उसमें कितना चेंजेस आया है, और जो टाइम है उसको हम किस में लेंगे, सेकंड, मिनट और आवर्स के अंदर. तो जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करेंगे तो वहाँ पर ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम मोल पर लीटर के अंदर लेना है, और जो टाइमिंग है वो हम किस में लेंगे, सेकंड में, मिनट में और आवर्स में. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अब हम स्टडी कर रहे हैं किसी रिएक्शन की. यहाँ देखिए कि यदि मेरे पास में रिएक्टेंट है ए और इट विल बी कंप्लीटेड इनटू द बी, देन डेल, अगर मैं ब्रैकेट को शो करती हूँ, जैसे ए जो है वो रिएक्टेंट है, इसके दोनों तरफ अगर मैंने ब्रैकेट शो किया है तो वो उसको क्या बता रहा है, वो उसकी कंसंट्रेशन को बता रहा है. ओके, देन डेल ए इज़ अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम पीरियड डेल टी. ठीक है, यहाँ पर जो डेल ए है वो समय के साथ, जो टाइम हमने लिया है वो किस में लिया है, डेल टी में लिया है. तो समय के साथ उसकी
कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजेस आ रहा है, उसकी सांद्रता में कितना बदलाव आ रहा है, वो हमें शो हो रहा है। और डेल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओवर द टाइम पीरियड डेल टी। तो यदि हम रेट निकालते हैं ए का और बी का, तो ए के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रेट इज इक्वल टू जो पार्ट है वो हमने किस में लिया है बेटे, नेगेटिव के अंदर लिया है। तो नेगेटिव में क्यों लिया है, बिकॉज ए डिक्रीज विद द टाइम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ए है वो रिएक्टेंट वाला पार्ट है एंड द बी इज़ अ प्रोडक्ट वाला पार्ट है। इसके अंदर जो ए पार्ट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। सो वी आर शोइंग डेल ए हियर इन द नेगेटिव साइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए आपके साथ में कुछ ग्राफ के अंदर मैंने विद द टाइम शो किया है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें रिएक्टेंट और समय के साथ में जब लास्ट वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है वो यहाँ पर शो किया गया है। देन रेट इज इक्वल टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी एंड द रेट इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी। तो ग्राफ के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स को शो किया गया है विद द प्रेजेंस ऑफ द टाइम के साथ में। ओके, तो यहाँ पर ए जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है हमें, देखिए ब्लैक वाली जो लाइन आपको शो हो रही है ग्राफ के अंदर, सी यस, ये देखिए ये जो पार्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट पार्ट है। तो इसे शो किया गया है टाइम के साथ में इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। और ये वाला जो पार्ट है रेड जो आपको शो दिखाई दे रहा है बी मॉलिक्यूल्स का, ये प्रोडक्ट है जो कि टाइम के साथ बढ़ता जाता है, यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ये दिखाई दे रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज the rate expression. What is the means of the rate expression? We know how to work out the rate of the reaction. हमें ये पता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो वर्क होता है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, बट दैट डजंट टेल अस इफ द ऑल द रिएक्टेंट मेक द सेम कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में पूरा एक ही रेशो के अंदर वो अपना 100% दे रहे हैं, मतलब कि जितने रिएक्टेंट हैं क्या वो सभी एक साथ वर्क कर रहे हैं। दैट्स वेयर द रेट एक्सप्रेशन कम्स इन। तो इसको समझने के लिए हम रेट एक्सप्रेशन की स्टडी करेंगे। लुक एट दिस रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने आपके साथ शेयर की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। एक्स में मेक मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट वाई। यहाँ पर यदि हम x और y की बात करते हैं तो x में मेक मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ द रिएक्शन देन y। इस रिएक्शन के अंदर जो x का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो y की तुलना में ज़्यादा है, और x में मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन y। और सेकंड केस ये हो सकता है, मतलब फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये कम्प्लीटली x के ऊपर ही डिपेंड है, या ऐसा हो सकता है कि इस रिएक्शन में x का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली y के थ्रू कंप्लीट हो रही है, डिपेंड ऑन y। द ओनली वे टू फाइंड दिस आउट इन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो पार्ट है, यदि हम इसकी स्टडी करना चाहें कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है उनका कितना रोल है, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनमें से किसका कितना रोल है, तो वो उसकी स्टडी हमें ये द रेट एक्सप्रेशन टॉपिक के अंदर करनी होगी। नाउ द रेट एक्सप्रेशन, व्हेन यू सी स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड अ फॉर्मूला इट्स मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ठीक है, यदि आप किसी फॉर्मूला के दोनों तरफ ग्रेटर जो ब्रैकेट है यदि आप वो देखते हैं, इस मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन के साइन को शो करता है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। सो वी वुड से दैट द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट होती है, द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी प्रोपोर्शनल होगी। ओके, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि जो H है उसको हमने X लिया है और जो Cl है उसको हमने Y फॉर्मेट में लिया है, देन रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द X एंड Y।
Now the next is rate is proportional to x and y. This suggests that x and y both have an equal effect on the rate of this reaction. ये जो इक्वेशन है वो हमें ये बता रही है कि इसमें x और y जो है वो दोनों ने ही इक्वल इफेक्ट किया है. ओके तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ x और y. क्या होगा जब हम x और y दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, जितने वो हैं उससे हम डबल कर दें, तो उससे क्या होगा, द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड ऑल्सो डबल. इन केसेस में ऐसा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ़ वी हैड y स्क्वायर. क्या होगा यदि हम y जो है उसे स्क्वायर फॉर्मेट में लें. देन doubling the concentration of y would quadruple the reaction rate. यदि हम y की जो concentration है उसको डबल कर देते हैं तो क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है उसमें ये क्वाड्रेबल हो जाएगी, इसकी जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो अब हमें समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द रेट एक्सप्रेशन. किसी भी जो रिएक्शन है उसके अंदर हम रिएक्टेंट्स की कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कितना रोल है, वो हम इस टॉपिक के अंदर अच्छे से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द रेट कांस्टेंट. अनफॉर्चुनेटली प्रोपोर्शनलिटी साइन आर नॉट वेरी यूजफुल टू अस. ये तो हम लोअर क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हम ये जो साइन है प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसके ऊपर हम रिएक्शन को नहीं छोड़ते, तो हम क्या करते हैं उसे इक्वलिटी में लेके आते हैं. एंड वी नो वेरी वेल कि इक्वल का साइन लगाने के लिए हमें किसी न किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होती ही है. सो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे के जो है इज अ सिंबल फॉर द रेट कांस्टेंट. के जो है वो रेट कांस्टेंट का सिंबल है. के इज़ डिफरेंट फॉर एवरी रिएक्शन. यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि के की जो वैल्यू है वो हर रिएक्शन में अलग अलग होगी, है ना. हर रिएक्शन के अकॉर्डिंग के की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है. के वेरियस विथ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर मस्ट बी स्टार्टेड व्हेन क्वांटिंग के. तो जब भी हम के की वैल्यू निकालें तो बहुत ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर है उसे हम स्थिर रखें. नाउ the order of the reaction is the next part of this chapter. तो इस पार्ट को हम स्टडी करेंगे सेकंड जो वीडियो पुटअप होगा इसका उसमें. आई होप कि द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा. जिस तरीके से हमने रिएक्शन एक्सप्रेशन की स्टडी करी है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करी है, तो आप इसे अच्छी तरीके से एक बार और गो थ्रू कर लें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी बोर्ड एग्ज़ाम में सो आएंगे ही. इसके अलावा आप जितने भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स देंगे उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. थैंक यू वेरी मच.